गर्म है और ऐसे में यूपी में 7 चरणों में वोटिंग होनी है। इसको लेकर पहला चुनाव जो चरण है वो अभी कंप्लीट हुआ है, दूसरे चरण की तैयारी है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता इस समय विनय चौधरी मौजूद हैं। बात करेंगे पहला चरण रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए किस प्रकार कैसी तैयारी रही। देखो, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हमेशा से एक अच्छी रहती है। रीजन उसमें ये होता है कि हम लोग बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक काम करते हैं। हमारा कार्यकर्ता सिर्फ 2 दिन या 4 दिन या चुनाव के दौरान 1 महीना 2 महीना काम नहीं करता। हमारा कार्यकर्ता लगातार 5 साल का कार्य करता है और वो कार्य करने की क्षमता जो होती है 5 साल की, उसका रिजल्ट एक ना एक समय पर चुनाव के दौरान आता है। वो रिजल्ट आपको अभी देखने को मिलेगा और पिछले चुनाव में भी देखने को मिलेगा। जो बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का कार्य करता है वो मजबूती से कार्य करता है। विनय जी, बात करूं विपक्ष की तो कैसा रहा विपक्ष का भी चुनाव इस समय कैसा रहा? तमाम मुद्दे हैं बिजली को लेकर, बिजली फ्री देने को लेकर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी तमाम यूपी में भी प्रोपेगेंडा चला रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, ये मैं नहीं समझता जितना ये जो गठबंधन है, जिसको मैं ठगबंधन बोलता हूँ हमेशा से, ये जो जिस तरीके का प्रोपगेंडा चलाती है बहुत ही बेवकूफ़ वाला प्रोपगेंडा है। क्योंकि आप ये समझ सकते हो कि जिस दौरान जो उत्तर प्रदेश के शासन के दौरान 2017 से पहले आप देखते होंगे इन्होंने शासन चलाया था, ये उस समय आज मुफ्त 300 यूनिट बिजली फ्री देने का बात करते हैं। इनको ये सोचना चाहिए, इनके समय में बिजली आती तो थी नहीं, ये फ्री कहाँ से देंगे? आप समझते होंगे 2 से ढाई घंटे बिजली आती थी। आपको ये जानकारी होगी, उत्तर प्रदेश में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ये हालत थी कि दिन के 2 से ढाई घंटे बिजली देने का कार्य ये समाजवादी पार्टी की शासन करती थी। और इसके अलावा भी अगर किसी भी गांव और देहात के अंदर अगर कोई ट्रांसफार्मर फूक जाता था और उस ट्रांसफार्मर फूकने के दौरान उस पर लगने का जो आज के दौरान आप एक कॉल करते हो और एक कॉल के अंदर 2 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर आ जाता है, बदल जाता है। उस समय ये होता था 7 से 8 10 दिन हो जाते थे। उन अधिकारियों को, आप बिजली विभाग के अधिकारियों को इकट्ठा पैसा करके देते थे, उसके बावजूद भी 8 से 10 दिन में ट्रांसफार्मर लगता था। और ये आज मुफ्त बिजली देने का बात करते हैं। इनसे बड़ा झूठ का प्रोपगेंडा कोई और पार्टी यूज नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ झूठ का प्रोपगेंडा यूज कर रहे हैं लोग। दूसरे चरण का मतदान अभी आने वाला है, पहले चरण का कंप्लीट हुआ है। दूसरे चरण में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें पर चुनाव लड़ रही है और कितनी सीटें अब आगामी आ सकती हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी का जो एक हम लोग लीड लेके चल रहे हैं कि 300 प्लस सीट का जो पहले हमारा था, उसी के हम लोग आसपास 2-4 सीट ऊपर नीचे होंगे। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी की 300 प्लस सीटों के साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से पुनः बनाने जा रहे हैं। दूसरे चरण में जिस प्रकार बात करूं विपक्ष की, तो तमाम जो विपक्ष है उधर भी ऐसे ही मौजूदा हालात हो रहे हैं जैसे इस समय पहले चरण में पश्चिम की सीट पर थे। बात करूं गन्ना बेल्ट की, तो जाटों को लेकर एक बड़ा समुदाय बात हो रही है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। उसको लेकर क्या क्या लगता है कि जैसे भी आप जाट नेता हैं भी कैसा देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्या आकर्षित हो रहा है देखो, जाट नेता? जाट बिल्कुल आकर्षित होगा, आप समझ सकते हो। देखो, उसमें कारण है। आप गन्ना किसानों के बिल के भुगतान की बात करें, समाजवादी पार्टी का शासन रहा, उन्होंने बिल भुगतान में आपने देखा होगा कितनी बड़ी दूरी की 69,000 करोड़ का उन्होंने नुकसान किया था। उन्होंने बिल दिया नहीं था उनको अपने शासनकाल के दौरान, और वो आज डिमांड करते हैं भारतीय जनता पार्टी के। आज भी भारतीय जनता पार्टी 130 करोड़ गन्ना किसानों का भुगतान ऑलरेडी दे चुकी है। उसके बावजूद भी आज हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। इसके अलावा 6,000 रुपये का जो सम्मान राशि है किसानों के लिए, वो पर ईयर किसानों को दी जा रही है, वो केवल सरकार की तरफ से दी जा रही है। किसानों पे सब्सिडी देने का कार्य कर रहे हैं, किसान यूरिया पे सब्सिडी देने का कार्य कर रहे हैं, फसलों की सिंचाई विभाग पे सिंचाई पे सब्सिडी देने का सरकार कार्य कर रही है। इसके अलावा आप देख सकते हो किसान एक सम्मान, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्मान मिल रहा है किसान को, तो उसके अकॉर्डिंग जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव करेगा और सम्मान के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। पश्चिम की बेल्ट पर बात करूं, किसान आंदोलन को लेकर भी कोई प्रभाव पड़ने वाला है? देखो, प्रभाव पड़ेगा, छोटी मोटी सीटों पे हम मान सकते हैं प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि इस समय जो जैन जी का जिस तरह का वोट बैंक उनका रहता है, थोड़े से लोग एक हमारे एक जाट कौम की एक प्रॉब्लम होती है कि हम लोग, प्रॉब्लम भी नहीं कहूँगा मैं उसको, एक अपनी मजबूती भी कहूँगा कि हम लोग थोड़े इमोशनल होते हैं कि हमारा कोई नेता है, अगर उसके लिए कोई भी कटाक्ष होता है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो हम लोग उसकी तरफ हो जाते हैं। यही एक प्रभाव है जो शायद कुछ लोग मान सकते हैं हम जैन जी की तरफ आएंगे। बाकी ऐसा बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आखिरी सवाल, अमित शाह जी ने बार बार जयंत चौधरी के लिए 2 बार कहा कि हमारे साथ आइए, उसको लेकर किस प्रकार देखते हैं? क्या लग रहा है जयंत चौधरी जी बाद में उनकी पूछ नहीं होगी सरकार बनने पर, ऐसा हुआ तो समाजवादी? देखो, कह नहीं सकते, वो उनका अपना घर है, मैं हम कह नहीं सकते। और अमित शाह जी ने साफ तौर पे कहा था, जब अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा जो जाट समुदाय के जितने बड़े लीडर थे उनके साथ में एक महापंचायत की थी, जिसमें अमित शाह जी खुद वहाँ पे महापंचायत के दौरान बैठक में मौजूद थे। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जयंत जी एक गलत घर में बैठे हुए हैं
जो उनका घर है वो गलत घर उन्होंने चुन रखा है। शायद वो आज दूसरे घर में होते तो शायद उनकी दशा, राजनीति की दिशा और दशा अलग होती। और हम तो हमेशा से कहते आ रहे हैं कि भैया अखिलेश जी से हमारा उनका अपनी लड़ाई है, लेकिन वो लड़ाई उनको समझनी पड़ेगी। आज वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं चुनाव में अखिलेश के साथ आके। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होते तो शायद वो एक अलग तरह की राजनीति देख रहे होते। चलिए धन्यवाद। खैर ये थे हमारे साथ दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता विनय चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। साफ तौर पर इनका कहना है कि किसानों को लेकर जो सरकार काम कर रही है, ऐसे में और जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है उत्तर प्रदेश में 300 प्लस की बहुमत लाने का काम करेगी। मैं सुनील गौतम, जनतंत्र टीवी, गाजियाबाद।